नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं महेश राठौड़। आज हम सिद्ध करने वाले हैं थेल्स प्रमेय का विलोम। प्यारे बच्चों, कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में थेल्स प्रमेय या थेल्स प्रमेय के विलोम से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, परीक्षा में क्वेश्चन कैसे आता है, या तो वो डायरेक्ट पूछ लेगा कि थेल्स प्रमेय का विलोम को सिद्ध कीजिए, या थेल्स प्रमेय के विलोम का कथन देकर पूछेगा। कथन क्या है वो देख लेते हैं। तो देखो, थेल्स प्रमेय का विलोम, इसका कथन है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये कथन देगा और आपको इसको सिद्ध करना पड़ेगा। तो बच्चों, इसको कैसे सिद्ध करेंगे? पहले हम लिखेंगे दिया है। दिया है, हमें जो दिया है वो लिख लेंगे। उससे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, चित्र बना लेंगे, एक त्रिभुज का चित्र बना लेंगे। तो यहाँ मैं बना लेता हूँ, ये बना लिया, इसको नाम दे दिया ए, इसको बी और इसको सी। अब देखो कथन में क्या कहा है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज को दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभक्त करे, तो ये हम एक रेखा बना लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं डी और ई। ये त्रिभुज को एक ही अनुपात में क्या करती है, विभक्त करती है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम दिया है त्रिभुज ए बी सी में डी ई भुजा ए बी और AC को बिंदु D तथा E पर इस प्रकार विभक्त करती है ना। किस प्रकार विभक्त करती है? तो देखो, एक ही अनुपात में विभक्त करती है। तो एक ही अनुपात में विभक्त करती है तो हम क्या लिखेंगे, AD बटे में DB और AE बटे में EC। तो यहाँ पर लिख देंगे हम AD बटे में DB बराबर AE बटे में EC। इसको नाम दे देंगे हम समीकरण नंबर 1। ये हमने कथन के आधार पर लिखा है। हमें सिद्ध करना है कि वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि जो DE तीसरी भुजा त्रिभुज की कौन सी, BC के समांतर है। ये हमको सिद्ध करना है। तो अब देखो, हम इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, उपपत्ति कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम उपपत्ति। अब उपपत्ति में हम क्या करेंगे, यहां से यहां पर एक बिंदु ले लेंगे E डैश, और इसको बिंदु D से क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो DE डैश किसके समांतर ले रहे हैं हम, BC के समांतर ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम उत्पत्ति में लिख देंगे कि DE डैश समांतर है BC के। ये हमने उपपत्ति में ले लिया। अब देखो, हम इसको आगे हल कर लेते हैं। प्रमाण है ना, प्रमाण में हम लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। अब प्यारे बच्चों, थेल्स प्रमेय क्या होती है? अगर आपने थेल्स प्रमेय नहीं समझा तो हमारे चैनल पर थेल्स प्रमेय का भी वीडियो डला है, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। तो थेल्स प्रमेय क्या होती है बच्चों, AD बटे में DB बराबर AE डैश बटे में E डैश C। तो प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर थेल्स प्रमेय कहाँ लगाई, AD बटे में DB बराबर AE डैश बटे में E डैश C। क्योंकि हमने DE डैश को BC के समांतर माना है, तो थेल्स प्रमेय हमने यहाँ पर लगा दी। अब हमने इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 2। अब आगे इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 से।
अब देखो बच्चों, समीकरण 1 व 2 में क्या है, तो समीकरण 1 में है AD बटे DB बराबर AE बटे EC, है ना। और समीकरण 2 में है AD बटे BD बराबर AE डैश बटे में E डैश C। तो यहाँ पर देखो इसके बराबर ये है और यहाँ पर भी इसके बराबर ये है, तो ये दोनों एक ही है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे AE बटे में EC बराबर AE डैश बटे में E डैश C, है ना। अब यहाँ पर देखो समीकरण नंबर इसको 3 दे देंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 3 से, समीकरण नंबर 3 से क्या हो जाएगा, AE बराबर AE डैश, क्योंकि ये देखो आपस में बराबर है तो ऊपर वाला इसके बराबर हो जाएगा और नीचे वाला इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे AE बराबर AE डैश। तो प्यारे बच्चों, इससे हमें क्या पता चलता है कि जो A से E तक की दूरी है और A से E डैश तक की दूरी है, ये आपस में क्या है, बराबर है। मतलब कि E और E डैश एक ही बिंदु पर है। और हम कह सकते हैं कि जो DE रेखा है वो DE डैश रेखा है, ये क्या है, समपाती है, मतलब एक के ऊपर एक है। अब यहाँ पर देखो हम क्या कह सकते हैं इसके आधार पर, DE डैश समांतर है किसके, BC के। अब देखो DE डैश समांतर है BC के, हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि DE और DE डैश रेखाएं संपाती है। संपाती का मतलब एक के ऊपर एक है, और ये E डैश और E ये एक ही बिंदु पर है। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि रेखा DE भी समांतर होगी किसके, BC के, है ना। और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इति सिद्धम।